हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो मैथ का ये एक चैप्टर है जो कि क्लास 6 में 7th में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंट पावर होता क्या है, उसके बाद वही सारी प्रोसेस होंगे, ऑपरेशन होगा, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो सबसे पहले यही होता है कि अगर हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं जैसे फ्रैक्शन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो सबसे पहले ये होता है कि पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, नेचुरल होता क्या है, होल क्या होता है, रेशनल क्या होता है। तो वैसे ही एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इस पर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमको दे रहा है a राइज टू द पावर n। ठीक है, तो इसको जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसको एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको बेस लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, तो बस यही सिंपल है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ऐसे ही हम लोग रेशनल नंबर ले सकते हैं, जैसे a/b है। ठीक है, का पावर राइज टू द पावर, इसको राइज टू द पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया। किसी का भी पावर अगर हम लोग ऐसे लगाते हैं, यहाँ n है, m, p, q, r, s, t कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हम तो एग्जांपल के लिए दिए, जैसे 2/3 टू द पावर क्या है, 5। तो ये जो पावर है इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इस पे हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ लॉ हैं इसके, उसको देख लेते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्या है, लॉ है, तो पहला लॉ दिया हुआ है कि अगर हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग अ रेशनल नंबर a/b। ठीक है, मान लो कोई रेशनल नंबर ले लिया a/b। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसका पावर n है और एक दूसरा रेशनल नंबर है जो कि पहले वाले के ही सेम है, उसका पावर क्या है, m है। ठीक है, अब कहने का मतलब पहले का पावर n है, सेकंड का पावर m है, लेकिन रेशनल जो नंबर लिया है दोनों सेम है। तो ये लॉ बन जाता है a/b का ये जो पावर है ना ऐड हो जाएंगे, m + n हो जाएगा, या n + m लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो रेशनल नंबर है जो कि सेम है और मल्टीप्लाई में है, दोनों का पावर अलग अलग है या सेम भी होगा तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये दिया है 2/3 टू द पावर क्या है, 5 है, इंटू 2/3 राइज टू द पावर क्या है, 6 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 2/3 राइट, क्या हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा। अब 5 + 6 कितना होता है, 11 होता है। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 2/3 टू द पावर 11। अब डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 11 टाइम लिख के उसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि देखो, अगर हम लोग सिंपली इसको 5 का पावर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है उतने टाइम। तो अगर हम लोग सिंपली 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिखते तो वो टाइम लेता ना। तो इसीलिए हम लोग लॉ को यूज़ कर रहे हैं। तो लॉ से क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्यों ईजी हो जाएगा, कोई मैथमेटिशियन होगा वो पहले ही करके देख चुका होगा कि अच्छा ये होने से ये हो जा रहा है, तो इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, फ़ायदा यही है।
ऐसे भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट दोनों का एक ही आएगा, लेकिन लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहला लॉ है कि इफ़ वी हैव अ टू रेशनल नंबर विच इज़ सेम, सो पावर विल बी ऐड, मतलब दो रेशनल नंबर हैं इन अ मल्टीप्लाई, सो पावर क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं पे भी अगर दो रेशनल नंबर आते हैं, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड लॉ देख लेते हैं। ये तो पहला हो गया। अगर मान लो ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये डिवाइड में हो जाता तब क्या होता। पहला वाला मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है तब क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड में कर दें तो डिवाइड का मतलब डिवाइड का साइन लगा देंगे। वी हैव अ टू रेशनल नंबर, बोथ आर इन डिवाइड। ठीक है, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे a अपॉन बी, जो ये दिया हुआ है n और m ना, तो n माइनस m हो जाएगा, यानी पावर घट जाएगा। मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट घट जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 3/5 टू दी पावर क्या है, 6 है, और डिवाइड में है 3/5 राइज टू दी पावर 4, टू दी पावर 4 भी बोल सकते हैं, राइज टू दी पावर 4 भी बोल सकते हैं। अभी क्या हो सकता है, अभी अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कह रहा है कि अगर डिवाइड में है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, यानी पावर क्या होंगे, घटेंगे। तो घटाते हैं मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस करने का मतलब क्या होगा, 3/5 पावर हो जाएगा 6 माइनस 4, और 6 माइनस 4 की वैल्यू 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 3/5 राइज टू दी पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे चल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, अगर मल्टीप्लाई है सो पावर विल बी ऐड, और डिवाइड में है और दोनों रेशनल नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। अभी सब पे जितने लॉ हैं सब पे करवाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मान लो दोनों अलग अलग दे रखे हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग दे रखे हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, डिवाइड में ना जैसे दिया हो वैसे ही करेंगे, फिर इंटीजर अप्लाई कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, मान लो कि a अपॉन बी टू दी पावर कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, और डिवाइड बाई दे दिया है a अपॉन बी टू दी पावर 4 दे दिया है, सॉरी 6 दे दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, a अपॉन बी, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 होगा ना, अब 5 माइनस 6 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब जैसे ही -1 आएगा तो उसकी वैल्यू बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे a अपॉन बी राइज टू दी पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आता है, -1 आता है, जो कि तुम लोग इंटीजर में पढ़े हो। अब माइनस जब भी रहेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a अपॉन बी होगा। ठीक है, 1 अपॉन a अपॉन बी, जैसे ही माइनस रहेगा तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू दी पावर 1 अपॉन a b टू दी पावर 1। अब ये ऊपर चला जाएगा, यानी होगा b राइज टू दी पावर 1 अपॉन a राइज टू दी पावर 1। ये आगे हो जाएगा b अपॉन a राइज टू दी पावर 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन ये है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान देना कि जो m होगा ना ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, n, तब हम लोग के पास पॉजिटिव वाला मिलेगा। अगर m लेस देन n होगा तो फिर ऐसे प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, तुमको नींद आ रहा है क्या, पानी पी लो। ठीक है, बैठे 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 सो रहा है।
गर्मी का टाइम है, दिन बड़ा हो रहा है, तो 1 घंटे सो सकते हो, उसको पावर नैप बोलते हैं। पावर नैप मतलब बॉडी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सो लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे सो सकते हो, दोपहर में रेस्ट कर लो, खाने होने के बाद 1 घंटे सो लो, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है A/B, मान लो दिया पावर क्या दिया m, अब इसका भी पावर दे रखा है n, ठीक है। A/B का पावर m दिया, उसका भी पावर मतलब कुछ पावर दे रखा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ A/B, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो दे दिया 6/5, इसका पावर दिया है 2, अब इसका पावर दे दिया 3, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 6/5 और 2 × 3, और 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 6/5 टू द पावर 6, ठीक है। बेसिक से अगर हमको सारी चीज़ें पता हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे चल के तुम लोग UPSC दो या स्टेट PCS दो या SSC दो या अभी अग्निवीर आ रहा है, जितने भी जॉब होते हैं ना, यही सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जिनको बेसिक पता रहेगा वो कर लेगा, जिसको बेसिक नहीं पता रहेगा उसी में कंफ्यूज रहेगा, हाँ। तो इसीलिए बेसिक से हम बता रहे हैं, हाँ। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने पढ़ लोगे तो तुम लोग को ऐसे पता चल जाएगा, देख के आंसर बताओगे, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, अभी तुम लोग को समझ में आएगा, 90% 100% समझ में आएगा, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे बाद भूलोगे, फिर भूलना चालू होगा धीरे धीरे, 1-2 दिन बाद क्या हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब 1-2 दिन बाद पूरा ख़त्म होगा, 1 हफ्ते बाद पूरा एकदम साफ। अब उसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लगाएंगे बहुत सारा, जब क्वेश्चन करेंगे तब जाके ये दिमाग में पड़ता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि घर पे m सुनते हो, n सुनते हो, A/B सुनते हो। दादी बोलती हैं क्या कि रेशनल नंबर लेके आओ, बोलेंगी कि आलू बैगन टमाटर लेके आओ, रेशनल नंबर बोलती हैं, फ्रैक्शन बोलेंगी, या मम्मी कहेंगी कि नेचुरल नंबर को ऐसे सुखा देना या ये कर देना, नहीं बोलती है ना। तो ये सब मैथमेटिकल टर्म है, ये उन्हीं को काम आएगा जो क्या करेंगे, उस फील्ड में जाएंगे, ठीक है। बचपन से हम लोग कई सारी चीज़ें सीखते हैं, हमको कोई बताता नहीं है, कोई बताता नहीं है, नॉर्मली आता जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे वो प्रैक्टिस में रहता है, आदत में रहता है, ठीक है। अभी तुम लोग साउथ अफ्रीका चले जाओ तो तुम लोगों को वहाँ का लैंग्वेज आ जाएगा, युगांडा चले जाओ तो वहाँ का लैंग्वेज आ जाएगा, बस 6 महीना रहोगे तब। क्यों, क्योंकि माइंड तुम्हारा ऑब्जर्व करता रहता है उसको, ठीक है। इसीलिए बार बार हम कह रहे थे कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है। अगर पढ़ने वाला ग्रुप है तो उसमें एक नहीं भी पढ़ने वाला रहेगा तो वो धीरे धीरे पढ़ने वाला हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइंड सुनते 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 हो जाता है। इसीलिए बार बार कह रहे थे कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, समझ रहे हो। और 4 नल्ले लोग हैं उनके बीच में रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे, हाँ। तो ये मायने रखता है, और उसी को बदलने के लिए सारी प्रोसेस हो रही है धीरे धीरे धीरे। जैसे एक अच्छा समाज निकलेगा, बनेगा, सब लोग एजुकेट रहेंगे तो आगे के लिए काम करेगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया। अभी आगे देखते हैं हम लोग। कुल मिला के हम लोग जानवर से इंसान बनने के, एक बेहतर इंसान बनने के लिए ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। अभी मान लो दे दिया A/B राइज टू द पावर -n, अब माइनस पावर मान लो दे दिया तब क्या होगा, तो ये होता है 1/, अभी बताए थे A/B पावर n हो जाएगा। जैसे ही माइनस हो गया तो 1/A/B। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, अलग अलग। अब ये ऊपर उठा के लेते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अब a अपॉन b यानी कोई नंबर ले लो, मान लो हम लोग ले लिए 3/2 टू राइज टू द पावर n, ठीक है। अब ये आंसर क्या हो जाएगा, 1/3/2 राइज टू द पावर, सॉरी n ले रहे हैं यहाँ पे 2 ले लो, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अलग अलग करेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा 2 राइज टू द पावर 2/3 राइज टू द पावर 2। 2 राइज टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम, यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा, और नीचे 3 × 3, तो आंसर आ जाएगा 4/9। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट पे काम कर सकते हैं। और ये समझ में आ गया। एक और लॉ देखो, सारा करवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है। लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। तुम अच्छा चीज़ें बता दो, ये बता दो, वो बता दो, उनको कोई मतलब नहीं होता। उनको ये होता है कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जाए, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम पास कर दिया जाए, नौकरी कैसे मिल जाएगा, फिर सेफ जोन में कैसे चले जाएंगे, बस वहीं तक लोग सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो समय आ रहा है, वो जो पहले वाली ढर्रे थी वो ख़त्म, अब इनोवेशन का टाइम आ रहा है। इनोवेशन का टाइम का मतलब क्या आ रहा है, टेक्नोलॉजी पर लोग काम करेंगे, नई नई चीज़ें सोचेंगे, ठीक है। अब नौकरी के लिए ही कोई नहीं पढ़ाई करेगा, अब इनोवेशन के लिए पढ़ाई करेगा, तब जाके कंट्री क्या करेगा, डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट। तब जाके लोग चाइना, जापान और अमेरिका से जो बात करते हैं कंपेयर ना, तब जाके होगा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो 10 साल 15 साल में उस तरीके की चीज़ें आ जाएगी, इनोवेशन पे लोग बात करना चालू कर देंगे। अभी क्या होता है, अभी लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फिर शादी विवाह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, बस उसके आगे नहीं लोग सोचते हैं। लेकिन अब ये चेंज हो रहा है, तो यही चेंज को लोग एडॉप्ट पचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो पुराने ढर्रे के लोग हैं तो वो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि अमेरिका में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा होता है, ठीक है। देश में विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और नया चीज़ कुछ एडॉप्ट करना होगा तो उसको सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर कहेंगे कि अरे सरकार बर्बाद कर रही है, सरकार बेच देगा, तो सरकार ये करेगा, समझ रहे हो। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सारी दुनिया नए प्रोसेस पे काम करी, तो उस तरीके से अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। अभी देखो, एक लॉ है A/B। अब मान लो किसी का भी पावर 0 रहेगा ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी का पावर 0 का मतलब, अगर तुम्हारे पास 1000 है, लाख है, करोड़ है, अरब है, कुछ भी है, उसका पावर 0 कर दोगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। मान लो हम लिख दिया 100/5, इसका पावर जैसे ही 0 लगाना तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। बीच बीच में हम लोग तो इसलिए वो करते कि थोड़ा सा उबो मत, तो इसीलिए बताते हैं। दुनियादारी भी जानना ज़रूरी है, ये दुनिया में चल क्या रहा है। एक क्लास तक ही सीमित नहीं है ना, बात तुम लोग सुनते हो इस तरीके की चीज़ें, कोई बताता है, नहीं बताता है ना, तो इसीलिए बता रहे हैं। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी चलो तुम लोग करो, 3/4 का पावर 2 है, फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, करते जाओ। साल भर कंटिन्यू पढ़ लो, अपने क्लास के टॉपर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि घर पे भी जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ,
24 घंटा है, 24 घंटा में 1-2 घंटा यहाँ समय दोगे तो नहीं होगा, घर पे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा।